दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे जिसमें हम शॉर्ट टर्म में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। जो चार्ट पे बेसिक प्राइस एक्शन बनती है उसको देखकर किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है और मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन भी किस तरह से किया जाता है वो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और आपको सिंपल से कुछ बेसिक चीज़ें पता होगी तो ये स्ट्रेटजी के साथ आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। टाइम फ्रेम हम यहाँ पे डेली चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन जैसे कि हर बार हम कहते हैं कि जब भी हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है और डेली चार्ट पे हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें खाली डेली चार्ट पे डिपेंड ना रहते हुए वीकली चार्ट और मंथली चार्ट भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के चार्ट पे ट्रेंड किस तरह से बन रहा है वो भी पता होना ज़रूरी होता है। क्योंकि वीकली चार्ट और मंथली चार्ट अगर आपको इस तरह से अपट्रेंड में जाते हुए दिख रहे हैं तो डेली चार्ट भी आगे जाकर फॉलो करेगा। मे भी इस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि ये डेली चार्ट है और यहाँ पे फॉल आ चुका है, लेकिन फाइनली ये क्या करेगा, यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा। राइट, तो जो भी लॉन्ग टर्म के चार्ट पे जो भी प्राइस एक्शन आपको बनती हुई दिख रही है वही आपको शॉर्ट टर्म के चार्ट पे दिखती है। राइट, और यहाँ पे क्या होता है कि एक तो हम स्विंग लो पे आइडेंटिफिकेशन करके स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं या तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरह से होता है। लेकिन डेफिनेटली जब भी हमें शॉर्ट टर्म में डेली चार्ट पे कोई भी प्राइस एक्शन दिखती है और लगता है कि स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है तो इमीडिएट पोजिशन ना बनाते हुए हमें उसका मंथली और वीकली जो चार्ट रहता है वो एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नो इंडिकेटर। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, वैसे तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन यानी कि फ्लैग पैटर्न हो गया, ट्रायंगुलर पैटर्न हो गया, राइट, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गया। उसी के साथ ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डबल टॉप, डबल बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। तो उस तरह के ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। तो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। अभी चार्ट पे किस तरह का पैटर्न बनने वाला है हमें पता नहीं, तो पहले तो आपको जो भी पैटर्न है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि पैटर्न इटसेल्फ आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट भी कितना मिल सकता है वो आपको पैटर्न ही बता देते हैं। किस तरह से थोड़ा आगे जाने के बाद आपको पता लग जाएगा। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, जब भी हम पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हैं तो पैटर्न के फॉलोड बाय ब्रेकआउट भी बनता है, तो वो भी ब्रेकआउट किस तरह से बनना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, किस तरह का ब्रेकआउट फेल्योर होता है और किस तरह का ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। मार्केट, यहाँ पे हम जो भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉक्स के लिए करने वाले हैं, आप इसको स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं बेसिक पीए स्ट्रैटेजी यानी कि बेसिक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने कहा कि प्राइस एक्शन जब भी हम कहते हैं तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होंगे, पैटर्न के हिसाब से प्राइस एक्शन जो बनेगी उसके हिसाब से पैटर्न चार्ट पे बनते हुए दिखेंगे। पैटर्न बेसिकली क्या होते हैं, तो प्राइस एक्शन बनते बनते जो शेप्स प्रिपेयर होते हैं तो वो शेप अगर ट्रायंगल जैसा दिखता है तो हम उसको ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा तो उसके अंदर इस तरह से स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा, ये स्टॉक के प्राइसेस है, और फॉलोड बाय एक ब्रेकआउट देगा और उसमें फिर अपसाइड में मूवमेंट आएगी। तो यहाँ पे पहले से स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रायंगल बनाएगा और फिर अपसाइड में मूवमेंट आएगी। तो जो ट्रेंड चल रहा है उसको वो कंटिन्यू करता है। तो इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं उसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। और कुछ पैटर्न इस तरह से रहते हैं, स्टॉक नीचे आता है, फिर थोड़ा पुल बैक देता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है और यहाँ से वो रिवर्सल देता है या तो रिकवरी देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम, तो इसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पे बना, ये सेकंड टाइम पे बना। तो ये पैटर्न में क्या हुआ, पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर ये पैटर्न बना डबल बॉटम और फिर ये ट्रेंड चेंज हो गया। तो इस तरह के जो पैटर्न्स रहते हैं उसको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में जो भी ट्रेंड चल रहा है ब्रेकआउट के बाद वही ट्रेंड कंटिन्यू होगा। और ट्रेंड रिवर्सल में क्या होता है कि जो भी पैटर्न बन रहा है तो पहला जो ट्रेंड रहेगा वो पैटर्न के बाद ट्रेंड को चेंज करेगा, तो ये ट्रेंड रिवर्सल होता है। हम यहाँ पे दोनों भी पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो एग्जाम्पल हम आगे जाकर देखने वाले उसमें कुछ पैटर्न यहाँ पे नजर आए हैं, उसमें एक टाइम पैटर्न फेल्योर हुआ है, ब्रेकआउट मिला है लेकिन उसके बाद पैटर्न फेल्योर हुआ है, उसके पीछे का रीजन हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। और एक एग्जांपल वही चार्ट पे हमें ऐसा मिला है कि जहाँ पे
पैटर्न उसी तरह का बना है लेकिन पैटर्न सक्सेसफुल हुआ है और स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया है, टारगेट को भी हिट किया है। तो दोनों भी सिचुएशन जब भी हम चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चार्ट पे पैटर्न तो बहुत बार बनते हैं लेकिन कुछ पैटर्न अच्छी तरह से वर्कआउट होते हैं, कुछ पैटर्न नहीं होते। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको क्विकली बताऊंगा और फिर एग्जाम्पल पे चार्ट पे भी हम देखेंगे। अभी क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि हमें डेली चार्ट पे ये पैटर्न दिख रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न। इसके बाद हमें इसमें ब्रेकआउट पे एंट्री करनी है। मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट बना, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम पोजीशन बनाते हैं और फिर स्टॉक नीचे आता है और स्टॉप लॉस को हिट करता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं? पहला रीज़न ये हो सकता है कि इसका अगर लॉन्ग टर्म का ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है और डेली चार्ट पे कुछ समय के लिए पैटर्न बना है, तो ये क्या करेगा, पैटर्न ब्रेकआउट करेगा, फेल्योर करेगा और जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करते हुए नीचे आएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसीलिए वीकली चार्ट और मंथली चार्ट का भी ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरे सिचुएशन में क्या हो सकता है कि ये जो कैंडल है इसका हाई है वो भी ब्रेक होना जरूरी होता है। कभी कभी इसका हाई ब्रेक नहीं होता और स्टॉक नीचे आता है। तो जनरली देखेंगे तो ये दो वजह से, जो भी हमने दो यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए उसके वजह से ही पैटर्न फेल्योर होता है मैक्सिमम टाइम पे, कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और डेली चार्ट पे अपसाइड का ब्रेकआउट मिला है और वो पैटर्न फेल्योर होने की संभावना देता है, ब्रेकआउट फेल्योर होता है। और जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसका हाई फर्दर ब्रेक नहीं हुआ तो भी ब्रेकआउट फेल्योर होने की संभावना होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के लिए पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि मंथली चार्ट और वीकली चार्ट अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं क्या। और डेली चार्ट पे मान लीजिए कि इस तरह से एक फ्लैग पैटर्न बनता है, उसका ब्रेकआउट बनता है, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो ये ऊपर जाने के इंडिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा है। और फर्दर इसका हाई ब्रेक होता है, ऊपर जाता है स्टॉक इसके, तो ये और एक कन्फर्मेशन देता है और उसके बाद बढ़िया मोमेंटम आने की संभावना होती है। तो कम से कम पैटर्न सक्सेसफुल होने के लिए हमें ये दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने ओपन किया है। यहाँ पे पैटर्न किस तरह से चार्ट पे दिखे हैं, किस तरह से पैटर्न वर्कआउट हुए हैं, कहाँ कहाँ फेल्योर हुआ है वो समझ लेते हैं। लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं। यहाँ से स्टॉक के प्राइसेस ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद इस तरह से एक वर्टिकली मूवमेंट आई और फिर स्टॉक यहाँ पे कुछ समय के लिए रुका। ये फ्लैग पैटर्न जैसा पैटर्न बन गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना। हालांकि ब्रेकआउट के टाइम पे हमें वॉल्यूम भी जरूर देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं वॉल्यूम के साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। खाली बेसिक प्राइस एक्शन, ट्रेंड और कैंडल जो ब्रेकआउट दे रहे हैं उसका हाई ब्रेक हो रहा है क्या, उसके हिसाब से ही हम देख रहे हैं। पैटर्न फेल्योर होने के पीछे और एक वजह होती है कि वॉल्यूम नहीं होता। अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ बनता है तो वो भी सक्सेसफुल होता है, राइट। तो वो भी आपको ऐड करना है इसमें। अभी खाली प्राइस एक्शन और कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और स्टॉक में गिरावट आई। फर्स्ट टाइम फेल्योर हुआ लेकिन हाई नहीं ब्रेक हुआ था, हम बच गए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल का हाई और ये इस तरह से मैं मार्कआउट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना जिसको ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे भी ये कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ क्या, नहीं हुआ और फिर से इसमें गिरावट आई। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टॉक में गिरावट आ रही थी, स्टॉक नीचे आया, नीचे आने के बाद फर्स्ट टाइम बॉटम बना दिया, फिर ऊपर गया, एक पुल बैक दिया, फिर नीचे आने के बाद सेकंड टाइम बॉटम बना दिया, ये डबल बॉटम यहाँ पे बन गया, राइट। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हुआ। तो पहले डाउन ट्रेंड, डबल बॉटम पैटर्न और फिर अप ट्रेंड वर्कआउट हुआ, तो इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे दो तरीके से मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा। तो पहला ये इस तरह से, यहाँ से पैटर्न समझ लेने की कोशिश करेंगे तो ये एक राउंड, उसके बाद ये एक राउंड, तो कप एंड हैंडल पैटर्न बना। उसके बाद ये कैंडल पे ब्रेकआउट मिला, उसके बाद ये कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ। तो कैंडल जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल उसके लो के ही नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, क्लोजिंग बेसिस पे दिया था, अच्छे खासे पैटर्न को दिया था, इसका हाई ब्रेक हुआ, हमने एंट्री की, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और स्टॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट आ गई। यही चार्ट पे थोड़ा सा पीछे से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ से कि ये चार्ट पे इस तरह से, ये थोड़ा इंटरप्रेट करके अगर इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं तो आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी पैटर्न दिखेगा, जो एक ट्रेंड चेंज का पैटर्न है। तो ये पैटर्न बना, सेम कैंडल पे ब्रेकआउट, हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और ये वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अपसाइड में मूवमेंट आई, कुछ समय के लिए स्टॉक रुका और फिर से एक फ्लैग पैटर्न जैसा पैटर्न बनाया और उसमें फिर से एक मोमेंटम आया और यहाँ से स्टॉक अभी नीचे आता हुआ दिख रहा है, राइट। तो बेसिकली अगर इसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अगर हम देखते वो अप ट्रेंड होगा तो डेली चार्ट पे आपको इस तरह से वोलाटिलिटी दिखेगी, लेकिन अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है स्टॉक तो टारगेट हिट होने के चांसेस बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो इस तरह से हम खाली प्राइस एक्शन को देखकर भी बहुत ही बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं।
बेसिकली हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा। हालांकि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है और ट्रेंड फॉलोइंग का भी दिया है, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होते हैं। लेकिन अप ट्रेंड के स्टॉक में अगर हम डेली चार्ट पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम बहुत ही बढ़िया बनता हुआ दिखता है। जैसे कि ये सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये सिचुएशन में जैसे ही पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आई, फिर यहाँ पे एक पैटर्न ब्रेक हुआ, उसके बाद वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आई, तो मोमेंटम बनता है। तो उसके लिए पैटर्न से भी ट्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और पैटर्न के हिसाब से भी हम टारगेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, राइट, इस तरह से, तो इसका टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो ये जो कप है इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है और ब्रेकआउट जहाँ पे भी हुआ है वहाँ से वो हाइट ऐड करनी है, ऊपर के साइड में आपको टारगेट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं लगभग ये जो इसकी कप की जो डेप्थ है या तो हाइट है वो ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करेंगे तो टारगेट आसानी से आता हुआ दिखा है। फ्लैग पैटर्न अगर चार्ट पे बनता है और उसकी अगर हमें हाइट के हिसाब से टारगेट कैलकुलेट करना है तो ये फ्लैग पैटर्न इस तरह से बना है, तो ये पोल जो है इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करनी है, टारगेट आता हुआ दिखा है। तो पैटर्न इटसेल्फ आपको टारगेट भी बता देता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन करके चलना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन हमें कैपिटल वाइज करना चाहिए, कैपिटलाइजेशन वाइज करना चाहिए, सेक्टर वाइज करना चाहिए। यानी कि 50,000 का स्टॉक है तो 10-10 हज़ार के 5 स्टॉक ले लीजिएगा। कैपिटलाइजेशन वाइज यानी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। सेक्टर वाइज यानी ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर, मेटल सेक्टर, राइट, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इस तरह से। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप। अभी जो भी पैटर्न हम देख रहे हैं तो उसके हिसाब से ट्रेड करना है, तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड, फिर पैटर्न, फिर ब्रेकआउट, फिर कंफर्मेशन, राइट। वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन हमने किस तरह से लिया, ब्रेकआउट वाले कैंडल का हाई फर्दर ब्रेक हो रहा है क्या, वो देखकर। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे दोस्तों पैटर्न में आपको बताना चाहूंगा कि पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया मिलता है, क्योंकि जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके नीचे ही हम हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं और पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी हम टारगेट कैलकुलेट करते हैं तो आसानी से 1:3 या कभी कभी उससे भी ज्यादा मिलता है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, लेकिन हमें कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए। फिर भी फॉलो स्टॉप लॉस। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। वहाँ पे अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।